सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। वन विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वन विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नगर निगम की तानाशाही नहीं चलेगी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप और ये तस्वीरें शिमला उपायुक्त कार्यालय की बाहर की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किसानों की सरकारी भूमि पर जो किसानों ने कब्जा किया है उसकी बेदखली जो है यहाँ पर वन विभाग द्वारा सरकार द्वारा की जा रही है, उसका ये विरोध कर रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि जिनके पास जमीन नहीं है और कई पीढ़ियों से उस पर कृषि कार्य चल रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं, उस पर जीवन यापन निर्भर कर रहे हैं, ऐसे किसानों की बेदखली जो है जमीन से ना की जाए उसका ये साफ तौर पर यहाँ पर विरोध कर रही है। ये आप देख सकते हैं इसमें लगभग तरह की जो जमीनें हैं वो जो है चुकौता धारकों के लंबित मामले हैं या नातोड़ भूमि के मामले हैं। तो ये तमाम मसले जमीन की बेदखली के हैं, जिसको लेकर किसान सभा और हिमाचल शिमला जो नागरिक सभा है वो प्रदर्शन कर रही है। देखिए धार्मिक नियमितीकरण की मांग करी जा रही है। बंद करो, बंद करो, बंद करो। जमीन से जोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। घरों पे तालाबंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तस्वीर आप देख सकते हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ढारों को तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ढारों को नियमित करना होगा, करना होगा, करना होगा। शहर में ढारों को नियमित करना होगा, करना होगा, करना होगा। सभी ढारों को नियमित करना होगा, करना होगा, करना होगा। ढारों को तोड़ना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नोटिस नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। किसान सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नागरिक सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नागरिक सभा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ पर उपस्थित हिमाचल किसान सभा के राज्य अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप सिंह तंवर जी, हमारे बीच में नागरिक सभा के नेतृत्व विवेक जी, विजेंद्र मेहरा जी, जगत राम जी शहरी क्षेत्र से और आप सभी लोग तमाम किसान भाई बहन निर्वाचित महिला समिति के हमारे बीच में है। मैं आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को मालूम है कि आज पूरे हिमाचल प्रदेश में तहसील और एसडीएम के स्तर पर हिमाचल किसान सभा, सेब उत्पादक संघ और जहां जहां नागरिक सभा बनी है, मिलकर के जो आम जनता और किसानों की जो बेदखली की जा रही है, उनके घरों की जो तालाबंदी की जा रही है, उसके खिलाफ संघ, हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति और नागरिक सभा उपस्थित थे। हिमाचल में हमारा जो संयुक्त मोर्चा है इस समय, इसका मानना है कि हिमाचल प्रदेश में जो 10,57,000 लोग हैं जो लैंड होल्डिंग्स हैं, खास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, उन सब की जो समस्या है और जो शहरों के अंदर भी लोग रहते हैं, वो केवल वन अधिकार कानून से उसका समाधान नहीं होगा। उसके लिए जो अन्य कानून भी है, विशेष रूप से जो वन अधिकार का ये वन संरक्षण कानून फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है, उसके अंदर जब तक संशोधन या रिलैक्सेशन नहीं होगा तो हिमाचल प्रदेश के किसानों को राहत नहीं मिलेगी। हमारे संयुक्त मंच के द्वारा इस समय हिमाचल किसान सभा का ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 4 से 5 लाख परिवार इस समय जमीन और जमीन से जुड़े मुद्दों से प्रभावित है। हमारा पूरा जो कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना है, वहाँ पर खुदराओ दस्तान मलकियत सरकार है। 44,000 परिवार ऐसे हैं कि जमीन उन लोगों की है, मगर उसमें जो पेड़ हैं वो सरकार के हैं। 1919 का कानून है, नोटिफिकेशन है, उसमें अभी तक कोई परिवर्तन नहीं आया है। हिमाचल प्रदेश में अगर हमारे दूर दराज के इलाके हैं जिसके अंदर जो सिरमौर है या बाकी अन्य जिले हैं, वहाँ पर एक शामलात का जो मुद्दा है वो भी रिजॉल्व नहीं हुआ है और उसमें भी जो गरीब और दलित है उनको जमीनें विलेज कॉमन लैंड के तहत जो मिलनी थी 2002 में वो नहीं मिली है। हमारे जो ट्राइबल एरिया है
जो किन्नौर है, लाहौल स्पीति है और ये जो भरमौर और टांगी है, इन क्षेत्र के अंदर आप देखते हैं कि हिमाचल सरकार और गवर्नर के बीच में ठनी हुई है। और जो एक FCA को पीसा एक्ट के तहत सस्पेंड किया जा सकता था, उसको गवर्नर महोदय नहीं कर रहे हैं। और जो लोगों को, वहां के लोगों को नौ तोड़ जमीन मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि 2002 में तत्कालीन जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी धूमल जी की, उन्होंने हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट में 163A सेक्शन के साथ 163A जोड़ा था और ये आश्वस्त किया था कि हिमाचल प्रदेश में जिसके पास 20 बीघा तक जमीन है उसका नियमितीकरण होगा। उसके ऊपर रूल्स बने थे, मगर उसी समय हरदेश आर्य जी और पूनम गुप्ता जी हाई कोर्ट में चले गए, तो वो लंबित है, अभी कोर्ट में उसका समाधान नहीं हुआ। और उस वजह से जिन लोगों ने उसमें आवेदन किए थे 1,67,339 लोगों ने, आज उन सब लोगों को सरकार, वन विभाग है और हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार उन्हें एनक्रोचर कहा जा, जमीनों की बाढ़बंदी हो रही है और वो लोगों की तारबंदी हुआ, उस व्यक्ति की वहां पर मौत भी हो गई। तो हिमाचल में तो बहुत छोटे लघु सीमांत किसान है। लोग पहले जो इकट्ठे गांव में एक जगह रहते थे, जिसे आबादी देह कहा जाता था, वो जब उनके परिवार आगे को बढ़े तो वो आबादी देह से बाहर निकले। बहुत ऐसे गांव हैं जहां पर जो लोग हैं वो इस समय उनके मकान वो गैर सरकारी जमीन के अंदर है। हिमाचल सरकार, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सब बोलते हैं कि गांव के अंदर 3 बिस्वे जमीन को रेगुलराइज किया जाएगा और शहरों में 2 बिस्वा जमीन को, पर ये आज तक नहीं किया क्योंकि सरकार के पास जमीन ही नहीं है जिसके ऊपर वो रेगुलराइज कर सके। आज हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से शहर, जो 74 शहर है हमारे, नगर पंचायतें, नगर परिषद और नगर निगम है, वहां पर जो रेडी फड़ी या जो छोटे ढारे वाले हैं, उनकी जमीनें भी जो 2 बिस्वे में रेगुलराइज हो सकती थी, उसे अभी नहीं किया गया है। हमारा क्या मानना है, इन सब चीजों का समाधान है अगर सरकारों के अंदर, राजनीतिक पार्टियों के अंदर इच्छा शक्ति हो। इस समस्या का समाधान केवल राज्य सरकार नहीं कर सकती। वन भूमि हिमाचल प्रदेश या भारतवर्ष की एक कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसमें जो नीतियां बनेगी, कानून बनेंगे, वो केंद्रीय सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर बनाती है। तो जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और FRA है, वो प्रभावी रूप से हिमाचल में लागू नहीं हो रहा है। इतने बड़े हिमाचल प्रदेश में 55 लाख हेक्टेयर जहां जमीन है, किसानों के पास केवल 5.5 लाख हेक्टेयर जमीन है। 1 लाख हेक्टेयर जमीन हमारी, जो बड़े बड़े यहाँ पर बांध बने हैं, जो पौंग डैम है, भाखड़ा है, उसके अंदर सबमर्जेंस में चली गई है। उनका जो विस्थापन है और विस्थापित लोग हैं वो अभी तक सेटल नहीं हुए हैं। तो अभी जो जमीन है लोगों के जीवन यापन के लिए वो बहुत ही सीमित है। इसके ऊपर अगर कोई भी सरकार अगर ठोस रूप से निर्णय नहीं लेगी, जिस स्तर के ऊपर जो बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश के अंदर या भारतवर्ष के अंदर है, महंगाई है, या अग्निवीर शुरू हो चुका हुआ है, तो उसके माध्यम से यहाँ कोई रोजगार तो है नहीं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पैकेज था वो खत्म हो चुका है। लोग केवल 1-2 बीघा पे या सब्जी लगाते हैं, फल लगाते हैं, सेब लगाते हैं, उसी पे निर्भर है, पर इसके ऊपर कोई अभी ठोस नीति नहीं बनी। और वन विभाग प्रोएक्टिवली उन्होंने कुछ ऐसे आदेश निकाल दिए थे जिसका कि एक आम लोगों में एक गलत एक प्रभाव गया है। तो हमें लगता है कि राज्य सरकार के अंदर भी एक ठोस रूप से स्टेट लेवल के ऊपर चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, FRA में जो स्टेट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में है, उसे तुरंत कॉल किया जाए। FRA को लागू करने के लिए जो 17,000 प्लस जो ये फॉरेस्ट राइट कमेटीज बनी है उन्हें एक्टिवेट किया जाए। अगर वो डिफंक्ट है उन्हें दोबारा बनाया जाए और अन्य मुद्दों को भी इकट्ठा करके इन इशू के ऊपर काम करना पड़ेगा। इन मुद्दों को लेकर के आज पूरे हिमाचल प्रदेश में डिप्टी कमिश्नर्स के दफ्तरों में या SDM या तहसीलदार या BDO के दफ्तरों पे इस तरह के धरना प्रदर्शन है और ये यहीं पे समाप्त नहीं होगा। हर महीने दोबारा 20 मई को केंद्रीय ट्रेड यूनियन की जो एक पूरे भारतवर्ष में एक स्ट्राइक होने जा रही है, उसके अंदर हिमाचल किसान सभा, सेब उत्पादक संघ, नागरिक सभा, संयुक्त किसान मोर्चा, ये सारे का सारा उस स्ट्राइक के अंदर पार्टिसिपेट करेगा और सरकार पे उस समय तक निरंतर दबाव रहेगा जिस समय तक लोगों को जमीन के पट्टे नहीं दिए जाएंगे। और जो ये भी हमें क्लियर करने की जरूरत है, हमारा फोकस 5 बीघा तक है केवल, जो जीवन यापन के लिए चाहिए।
सरकारें बोलती रहती है। अभी वर्तमान में चाहे FRA में 50 बीघा भी बोल रहे हैं, धूमल जी ने 20 बीघा बोला था, जयराम जी ने 10 बीघा, वीरभद्र जी ने, पर वो जमीन में कुछ भी नहीं होता। हम तो शहरों के अंदर कम से कम 2 बिस्वा नहरें बनाने के लिए 2 बिस्वा, 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं, उसे भी सरकार नहीं दे पाई। मगर उनके इन वादों का कोई फायदा नहीं है अगर उसको जमीन के ऊपर नहीं किया जाएगा। इन मुद्दों को लेकर आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद। ठीक है साथियों।